हे दोस्तों, वापस आने पर आपका स्वागत है। आज मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपकी रूह तक को कंपा देगा। चलिए 2007 की कुछ खौफनाक कहानियों में गोता लगाते हैं। पहली कहानी एक ऐसे जोड़े की जो एक सुनसान गांव के पुराने खाली घर में रहने चला गया। उन्हें लगा कि उन्हें बहुत अच्छा सौदा मिल रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस घर का एक काला अतीत है। देर रात उन्हें फुसफुसाहटें और कदमों की आवाजें सुनाई देती थीं, जबकि वो दोनों अकेले थे। एक रात जब वे सोने वाले थे, पत्नी ने अपने बिस्तर के पास एक धुंधली सी आकृति देखी। वो चीखी, लेकिन जब उसके पति ने लाइट जलाई तो वो आकृति गायब हो गई थी। अगले ही दिन वो उस घर को छोड़कर चले गए, फिर कभी वापस नहीं लौटे। अगली कहानी एक ऐसी कॉलेज स्टूडेंट की जो छुट्टियों में पीछे रह गई। उसने लाइब्रेरी के बेसमेंट को देखने का फैसला किया, जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां भूत रहते हैं। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसे एक बर्फीली हवा महसूस हुई और हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज के पीछे गई और उसे एक पुरानी धूल से भरी किताब मिली। जब उसने उसे खोला तो उसने अपना नाम उसमें लिखा हुआ देखा और साथ में एक तारीख, उसकी मौत की तारीख। डर के मारे वो लाइब्रेरी से बाहर भागी और उसके बारे में फिर कभी बात नहीं की। आखिर में एक दूर के गांव की कहानी, जहां कई रहस्यमयी मौतें हुई। गांव वालों का मानना था कि ये किसी बदला लेने वाली आत्मा का काम है। एक रात एक बहादुर नौजवान ने उस आत्मा का सामना करने का फैसला किया। सिर्फ एक टॉर्च लेकर वो जंगल में निकल पड़ा। घंटों बीत गए और वो वापस नहीं आया। अगली सुबह उसकी बेजान लाश मिली। उसके चेहरे पर दहशत जमी हुई थी। आज भी गांव वाले मानते हैं कि वो आत्मा अभी भी जंगल में भटकती है, बदला लेने के लिए। तो लीजिए 2007 की 3 रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां। याद रखिए, कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां वो होती हैं जो शायद सच हों। सुरक्षित रहिए और आज रात लाइटें जलाकर रखिए। अगली बार तक